नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एल&टी शेयर की बात करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो शेयर की बात करते हैं इस वीडियो में। और निफ्टी 50 13,000 के आसपास अपने लाइफ टाइम हाई में है। तो एल&टी शेयर का डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और एक तरह से रिजल्ट को भी और इसके फाइनेंशियल आंकड़े देखते हैं, टेक्निकल चार्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी एक तरह से ऊपर का टारगेट दिया है। इंप्रूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ की बात चल रही है। जीडीपी में भी एक तरह से माइनस के आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, बट ये है कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से इंप्रूवमेंट है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में अगर प्लस में या फिर -7.5 से ऊपर की तरफ होता है, डेफिनेटली फिर जो एल&टी का स्टॉक है जिसमें एक तरह से सुस्ती थी पिछले एक महीने से, तो काफ़ी तेज हुआ है। अभी टेक्निकल चार्ट में देखेंगे नवंबर का मंथ का कैंडल किस तरह का बना हुआ है, तो और तेजी की संभावना रहेगी। जो कोविड से पहले इसमें फंस गए थे, तो एक तरह से उनका रेट आ रहा है धीरे धीरे, और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है एल&टी को, थोड़ा सा पेन किया है, तो वहाँ से एक तरह से ऊपर की तरफ ही है। अब जो ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से तो स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। मार्केट कैप की बात करते हैं, 1,56,686 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹2 का है। डिविडेंड कंपनी देती है और एक तरह से शेयर अभी बढ़ रहा है, अब ट्रेंड में है तो हल्का सा। और फाइनेंशियल की बात करते हैं तो सितंबर 2020 में 31,034 करोड़ का सेल्स हुआ था और 5,876 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जून 2020 में 21,259 करोड़ का सेल्स हुआ था और 645 करोड़ का, यानी मीन्स घट के देखिए कोविड की वजह से एल&टी में काफ़ी मार पड़ी हुई थी, बट ये कि इम्प्रूवमेंट है और ग्रोथ की बात चल रही, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और उससे पहले स्टॉक बहुत तेज हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तेजी में है। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि निफ्टी 50 13,000 में है और कितना बढ़ जाएगा, निकल जाना चाहिए। बट ये है कि अपने हिसाब से जिन्होंने लोअर लेवल पे निवेश किया है या ऊपर के लेवल पे भी निवेश किया है, तो अभी टेक्निकल चार्ट देखते हैं, उसी के अनुसार फिर चर्चा और डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि अभी किस तरह का ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। जो कैंडल्स हैं वो मंथली कैंडल्स हैं। आसान भाषा में इस चार्ट को देखते हैं, कोई ट्रेड करते हैं या लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो जैसे कि देखिए ये रेड कैंडल जो बना हुआ है, बड़ा एक मार्च का कैंडल है और ये है नवंबर का। तो अब नवंबर की बात है तो इसको सबसे पहले रीड करते हैं। देखिए ओपन हुआ था 930 रुपये 15 पैसे में, हाई बनाया है 1176 रुपये 20 पैसा, लो किया है 921 रुपये 30 पैसा और 1122 रुपये 40 पैसे में क्लोजिंग आई है। अब 1122 रुपये 40 पैसे में ये एक तरह से ट्रेड कर रहा है। अब किसी ने अभी लोअर लेवल पे लिया है, क्योंकि पुरजोर तरह से बताने की कोशिश थी। जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो वेट करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, लार्सन एंड टुब्रो को लिमिटेड को देखिए, क्योंकि एक तरह से हमने कोविड की जो महामारी थी, लार्सन एंड टुब्रो में काफ़ी इफेक्ट रहा है। बट ये कि अब ग्रोथ की बात चल रही है, जीडीपी एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो रही है, माइनस में जरूर है बट ये पिछले क्वार्टर के हिसाब से एक इम्प्रूवमेंट है और जीडीपी के जो नंबर्स हैं, और नेक्स्ट क्वार्टर तक और इम्प्रूवमेंट होता है डेफिनेटली। फिर ग्रोथ की बात में तो फिर दोस्तों एक तरह से लार्सन एंड टुब्रो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें। तो जो 1176 एक इसने हाई बनाया, उसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ कारोबार करता है, तो लगभग 1200 का तो टारगेट रखिए। उसके बाद एक टारगेट रखिए लगभग 1270 का, जिनके पास समय है 1270 तक जाता हुआ दिखेगा। और निफ्टी 50 ने नया हाई बनाया है, तो डेफिनेटली जो इसका हाई है लगभग 1390 के आसपास तक का है, इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा। यानी भी यहाँ से भी अच्छा खासा तेज हो सकता है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो। अब उतार चढ़ाव लगा रहेगा मार्केट में, जिनके पास वक्त है लार्सन एंड टुब्रो अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। नवंबर के मंथ में एक तेजी बनी हुई है। अगर कोई स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करता है, जैसे कि मूविंग एवरेज के हिसाब से है, कोई स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहता हो तो 1100 का दिखा रहा है, बट ये है कि 1070 और 1050 तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब किसी को अगर डर लगता है कि नहीं अब हमें निकल जाना चाहिए, जैसे किसी ने 800 में खरीदा, 900 में खरीदा, तो 1050 का स्टॉप लॉस बनाए रखिए और ऊपर का टारगेट 1270 का रखिए। और जो खरीदने वाली बात है, यानी मीन्स बाई करने वाली बात है, तो क्या करना चाहिए? अगर कोई गिरावट होती है तो लमसम 1050 या 1000 के आसपास अगर दिखता है, फिलहाल तो 1122 में दिखता है, डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। तो जिनके पास है उनको बेनिफिट है। लोअर लेवल पे लेने का एक बेनिफिट ये रहता है कि जब मार्केट बढ़ती है, स्टॉक बढ़ता है, तो वो एक तरह से थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं कि हमने लोअर लेवल पे लिया था, पेन में जब उन्होंने पेन लिया था, तो अब जैसे कोई 1122 में भी ले रहा है
तो थोड़ा सा वो समय देंगे, डेफिनेटली जाता हुआ दिखेगा, बट थोड़ा सा जैसे कि अब 50 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट नीचे की तरफ दिखेगा तो फिर वो एक तरह से परेशान भी हो जाएंगे, पैनिक भी रहेंगे। अब जिन्होंने 900 में खरीदा, अगर लोअर लेवल पर दिखता है तो उनको दिक्कत नहीं होगी। तो जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें नज़र रखनी चाहिए, गिरावट होती है। फिलहाल 6 महीने में एल ने एक तरह से सुस्त चाल दिखाई थी, कारण कोविड था, तो जाहिर सी बात है कुछ पॉइंट्स होते हैं, और वो देखिए चार्ट में भी दिख रहा है। आप देखिए ये सारे जो कैंडल बने हुए हैं 3 मंथ में ये एक तरह से ऊपर की तरफ है, और 3 मंथ में एक तरह से गिरावट है, प्रेशर बना हुआ था। और ये इसका जो एक रेंज था लगभग 850 870 से 970 से 1000 के बीच एक बार गया था ये कैंडल। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया, देखिए ये कैंडल नवंबर में बन गया। तो डेफिनेटली नेक्स्ट जैसे कि दिसंबर का कैंडल है, तो एक तरह से ये 1200 का टारगेट रखे दिसंबर में, और जैसे कि बताने की कोशिश है कि ये लगभग यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। तो दिसंबर का एक 1200 का टारगेट रखना चाहिए, 1170 से 1200 का। तो एल का जो अभी ट्रेंड है, अगर टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखें तो अप ट्रेंड में है। डेली वाइज के हिसाब से भी इसमें अभी ये बुलिशनेस है, और मंथली के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों एक तरह से जब 1200 के ऊपर होगा तो डेफिनेटली और तेज होता हुआ दिखेगा दोस्तों। अब बहुत सारे लोग जो है आरएसआई के अनुसार भी कारोबार करते हैं। देखिए 70 के आसपास है, यानी जो ये देखिए ये जो गिरावट आ रही है, तो बहुत सारे लोग क्या है कि आरएसआई के अनुसार देखते हैं तो उनको लग रहा है कि अभी गिरावट हो सकती है। इसमें हल्का फुल्का देखिए प्रॉफिट बुकिंग अगर लगभग 1100 या 1070 1080 के आसपास आता है, फिर जंप करेगा दोस्तों स्टॉक। और दूसरी बात है कि अभी तक एल में तेजी ही नहीं आई, जो एक तेज होता था वो नहीं आई। तो लगभग 1200 का तो एक टारगेट रखिए इसको। और ग्रोथ की बात चल रही है तो डेफिनेटली एल शेयर ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों। अगर किसी ने निवेश कर रखा है इसमें तो होल्ड करना चाहिए। जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, यानी 1200 से ऊपर के लेवल पे जो फंसे हुए हैं, क्योंकि 1300 1400 से गिरा है, तो उनको भी होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि अगर 5-6 महीने, अगर नेक्स्ट मार्च 21 तक 14 to 1500 तक का भी एक टारगेट दे रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस कुछ, तो वहां तक भी जा सकता है, बट धीरे धीरे चलना चाहिए दोस्तों। तो धीरे धीरे चलना चाहिए। 1200 का टारगेट रखे, उसके बाद 1270 और 1300 का टारगेट रखे। तो टेक्निकल व्यू के अनुसार एल में एक तरह से तेजी है। जिन्होंने 800-900 में इसको बाई किया है, खरीदा है, उनको बने रहना चाहिए। लेना चाहते हैं, जैसे 1122 में भी लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय देंगे, डेफिनेटली उनको प्रॉफिट होगा दोस्तों। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। एसबीआई का है, पीएनबी का है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और सन फार्मा का भी अपलोड किया है, यूटीआई एएमसी है, लार्सन एंड टोब्रो आप लोगों को बताने की कोशिश है। 13,000 के ऊपर इंडेक्स चल रहा है, और स्टॉक जो है चॉइस वाइज, सिलेक्शन वाइज अगर आप करेंगे तो उन्होंने लोअर लेवल पे निवेश किया है या अभी लेना चाह रहे हैं, तो प्रॉफिट मुनाफा बनेगा, कमाई होगी। चैनल को देखने के लिए, शेयर मार्केट की जानकारी, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।